जो राशि जी आपने कहा ना कि हमला नहीं कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो अब बाद में जब विपक्ष अपनी कैलकुलेशन करेगा तो उसको समझ में आएगा कि उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि वो एक राजनीतिक भूल थी, क्योंकि तेजस्वी और आरजेडी के कैंप को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं उसके दो प्रतीक हैं, एक लालू यादव और एक नीतीश कुमार। तो नीतीश को कभी भी वो पूरा उस तरीके से हमलावर नहीं होते थे जिस तरह से आप अपने सामने वाले अपोजिशन पर हमलावर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में ये था कि चुनाव के बाद शायद कोई ऐसी संभावना बने कि नीतीश कुमार फिर से पलटकर आरजेडी के साथ आ जाएं, और आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने में। तेजस्वी के सामने पूरी उम्र अभी बची है, उनकी राजनीतिक पारी अभी लंबी है, लेकिन ये एक भूल की उन्होंने। और नीतीश कुमार का आपको याद होगा वो विजुअल, वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट विजुअल था, क्योंकि नीतीश जी की सेहत को लेकर के तमाम सवाल उठते रहे। लेकिन जिस दिन वो भयानक बारिश आ रही थी, नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पाए, तेजस्वी अपने घर से अपनी रैली को फोन से उन्होंने संबोधित किया, लेकिन नीतीश निकल गए बाय रोड, और बाय रोड जाकर के वो लोगों से मिले। और वो जब विजुअल आए, दृश्य देखे लोगों ने, तो जो नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर जो तमाम चर्चाएं थी वो भी लोगों के जहन से बाहर निकल गई। लेकिन मुझे जो एक मोटा चीज दिखाई दे रही है अभी तक के आंकड़ों के आधार पर, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और जेडीयू, इनको पैन बिहार में सफलता मिली है और आरजेडी केवल अपने पॉकेट्स में कुछ सफलता पा पाई है। आरजेडी अभी तक जो कुछ देर पहले की वोटिंग थी उसके मुताबिक 25 लाख के करीब वोट मिले आरजेडी को, सबसे ज्यादा। जेडीयू को उनसे कम मिले 21 लाख के करीब, और बीजेपी को आरजेडी से कम वोट मिले। लेकिन क्योंकि उनको पैन बिहार वोट मिला है तो इससे उनके सीट का जो नंबर है वो बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल।